Having a desire is not a bad thing. You see, at every stage of your life, आपकी जिंदगी के हर पड़ाव में there was always that one thing. One thing we believe that if we finally have it in our lives, life would somehow feel complete. जब हम छोटे थे, when we were children, we could not wait to grow up. जब हम teenagers बन गए, we could not wait to become independent. Then we wanted our first job, our first salary, our own home, the position that wherever I am, better position than that. एक अच्छा सा रिलेशनशिप जिसके साथ तसल्ली मिल जाए, एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बिगर अपॉर्चुनिटी, सम मोर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, थोड़ी सी आज़ादी, थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाए कुछ भी कर पाने की, और लास्ट तक आते आते थोड़ा और समय मिल जाए. लाइफ ऑलवेज बिकम्स लाइक अ सीरीज ऑफ व्हेन आई हैव दैट आई विल फाइनली बी हैप्पी. ये कोई एक के साथ नहीं होता, ये हम सभी के साथ है. एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज समटाइम्स वी गेट एग्जैक्टली वॉट वी आस्क्ड फॉर. हमें वो सब कुछ मिल जाता है. जो जॉब हम सोच रहे होते हैं हमें मिल जाती है. जो प्रमोशन हम बहुत टाइम से डेस्परेटली चाहते होते हैं मिल जाता है. एक रिलेशनशिप बन जाता है. एक घर हम बना ही लेते हैं. हम जो हमें कार हम जो जिसको चाहते होते हैं हम ले लेते हैं. हमारी वो ड्रीम हमारे पास आ जाती है. उसके बाद एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है. लाइफ रुकती तो नहीं है. हमें लगता है कि उसके साथ में एक छोटी सी चीज़ स्पार्कल कर रही है. वो डिज़ायर जैसी हमारे पास आएगी हमें वो जूल मिल जाएगा. बट जैसे ही वो आता है दैट सेटिस्फैक्शन, दैट लाइट ऑफ दैट जूल क्वाइटली फेड्स अवे. और फिर डिज़ायर एक नया फॉर्म ले लेती है. हमें लगता है कि अब इस डिज़ायर में तो वो कुछ मिला नहीं, सेटिस्फैक्शन मिली नहीं. वो स्पार्कल जो हमें दिखाई दे रहा है, वो रोशनी, शायद वो दूसरी डिज़ायर में, शायद वो डिज़ायर मेरे पास आएगी. जब मैं उसको अटेन कर लूँगा शायद वो रोशनी को मैं ले पाऊँ. नाउ दिस न्यू डिज़ायर कम्स इन आवर माइंड. अब हमें ये चाहिए. नाउ दिस मेक्स मी वंडर, हैव आवर डिज़ायर्स एवर रियली बीन द प्रॉब्लम, or have we completely misunderstood what desire is? Let's think about a version of you that was 10 years ago. Can you remember what consumed your mind? आपके दिमाग में हर टाइम क्या चलता रहता था? Maybe उस टाइम पे for some of us it was like passing the exam. Maybe it was finding love, owning a car, or maybe leaving your hometown and setting up your own space in some metropolitan. Maybe for some of us it was starting a new business. For some of us it was earning a particular amount of money or having that bank balance that we always desired of, that number. At that time, those desires felt like enormous. यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है. Almost sacred. You could not imagine your life without them. आज क्या है? Many of those desires that you dreamt 10 years back, you've gotten them. But they've become ordinary. ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू कम हो गई है, बट आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो गई है. बिकॉज वो एक लाइफ का मंडेन पार्ट बन गई है. वॉट वॉज वंस एक्स्ट्रॉर्डनरी नाउ बिकम्स लाइक, ये तो होता ही है, ये सभी के पास होता है. ये किसके पास नहीं है? घर सबके पास होता है, कार सबके पास होती है, फ्रेंड सबके पास होते हैं. और इसी के बीच में मे बी देर इज अ क्वाइट लेसन दैट लाइफ इज ट्राइंग टू टीच यू. माइंड की एक ना बड़ी अमेजिंग कैपेसिटी है कि वो एक ऑर्डिनरी चीज़ को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी करके दिखा देता है. एट द सेम वेरी टाइम इट कैन टर्न एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग ऑलमोस्ट लाइक अ मिरेकल इनटू अ नॉर्मल रूटीन थिंग. कि इसमें क्या चीज़ है? द होम दैट यू वंस प्रेड फॉर नाउ बिकम्स अ हाउस दैट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट. यार इसको बहुत ठीक कराना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, EMIs भरनी पड़ती हैं. द करियर दैट यू वंस ड्रीम्ड ऑफ becomes that job that you are always tired about. The boss is not good, the culture is not good, there is so much work. The relationship that you longed for becomes someone whose presence you cannot even stand now. Even your own health, वो तब तक आप उस पर ध्यान नहीं देते जब तक कि उसके अंदर कोई malfunction ना हो जाए. We are never thinking about our health in any normal day. We are never thanking for our health. We rarely appreciate what we have today because mind would quickly shift its attention towards what it does not have. मेरे पास क्या नहीं है, किस चीज़ की scarcity है. And maybe that is what a desire is supposed to do. That is what a desire is designed
to do. Desire keeps life moving. हम अगर it pushes us to explore more, to create more, to discover more. There is nothing wrong with desire in itself. The word desire itself is not wrong, because without desire, humanity में कुछ होगा ही नहीं. कोई रेडियो की डिस्कवरी नहीं होगी, कुछ मोबाइल फोन्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम सम डिजायर दैट समबडी हैड. बट सफरिंग कहाँ शुरू होती है? जब हम मानने लग जाते हैं कि दैट डिजायर इज मूविंग अस टूवर्ड्स लास्टिंग फुलफिलमेंट, कि ये डिजायर के साथ में जो आ रहा है ना, वो मुझे हमेशा के लिए खुश कर देगा. बट डिजायर ने तो आपको कभी बोला ही नहीं था कि इट वॉज नेवर अ प्रॉमिस्ड फुलफिलमेंट. इट ओनली प्रॉमिस्ड यू वन थिंग, दैट इज मूवमेंट, कि आप जहां पर हो वहां से थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे मेरी डायरेक्शन में. हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ एवरी फुलफिल्ड डिजायर क्वाइटली गिव्स बर्थ टू द नेक्स्ट डिजायर? ऐसा नहीं है कि आप ग्रेटफुल नहीं हो या आप बहुत ग्रीडी हो इन चीज़ों को लेके, because our human mind is designed this way. It is always adapting to what it already has. Adapt कर लिया ना, वो normal हो गया ना. What once felt like abundance eventually now feels normal. And normal does not excite the mind. Mind wants novelty. कुछ तो नया हो, कुछ तो मज़ेदार हो. ये तो है ही है. हमने कभी अपने हाथ को देख के, अपनी आंखों को देख के थैंकफुल हुए ही नहीं, because this is everyday thing. Perhaps this explains why people can achieve everything that once they wanted and still feel empty inside. And they cannot explain this. They've spent entire years, their early years, in chasing that next destination without realizing that the traveler was changing the entire time. This is very, very crucial for you to consider. आज आपकी कोई desire है, but finally, by the time you become a person capable of achieving those dreams, you are no longer the person who dreamt of it. हम हर मोमेंट पे, मैं आर की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर मोमेंट पे हम बदल रहे हैं. तो जब हम कुछ डिजायर करते हैं और जब तक वो डिजायर मिलती है, हम बदल चुके होते हैं. There is a quote that I speak about very often. I spoke about in the last video also. Heraclitus का एक quote. No man ever steps into the same river twice, for it's not the same river and it's not the same man. जिस इंसान ने वो डिजायर, वो ड्रीम करी थी, 10 साल के अंदर वो बंदा ही चेंज हो गया है, वो इंसान चेंज हो गया है. जब वो इंसान चेंज हो गया है तो उसकी चाहत भी चेंज हो गई है. उसकी जो उसकी एस्पिरेशंस थी, जो उसे लाइफ से चाहिए था, वो भी चेंज हो गया है. मे बी ही हैज़ बिकम लिटिल वाइजर, मे बी ही हैज़ बिकम अ लिटिल बिटर. बट जो चाहिए था अब वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं चाहिए, आज कुछ और चाहिए, क्योंकि 10 सालों में बहुत कुछ बदल भी गया है. और यहीं पर लाइफ की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन शुरू होती है. वी इमेजिन दैट फुलफिलमेंट लिव्स इन द फ्यूचर समवेयर. विद दैट डिजायर इट विल कम, बट बाय द टाइम दैट फ्यूचर अराइव्स और व्हेन वी लैंड अप इन दैट फ्यूचर, we ourselves have become someone completely different, completely new, with new sorts of fears, with new sorts of hopes, with new ambitions, with new aspirations, with new definition of success. It isn't only your circumstances that change. The one person who's experiencing those circumstances also has changed in this span, in this period. So maybe life isn't asking us to stop desiring. हम desire से कोई problem नहीं है. Life is probably asking us to stop postponing our peace. कल के लिए वेट करूंगा, कल ये जब होगा तब मैं खुश होऊंगा. There is a subtle difference in this. You can pursue a dream without believing that your happiness is waiting at that destination. Happiness वहां मिलेगी. You can still build whatever you want to build. You can still create. You can still lead whatever you are leading. You can still love and you can still grow without making your inner peace dependent on the next achievement. Peace आज है, कल के लिए वेट नहीं करने की जरूरत, वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है. पीस मेरे पास है. Because if peace is postponed, then desire will simply keep changing its form. शायद वो एक उम्मीद देती रहती है कि शायद उसके पास मिल जाए, शायद मेरे साथ में दूसरी एक डिजायर है, उसके पास मिल जाए. टुडे इट कॉल्स इटसेल्फ सक्सेस. टुमारो इट कैन चेंज फॉर्म टू से आई नीड मोर रिकॉग्निशन. नेक्स्ट ईयर इट कुड से दैट आई नीड मोर सिक्योरिटी, एंड मे बी आफ्टर दैट इट सेल्स आई नीड मोर सिग्निफिकेंस.
only the name or the title changes, but दो चीजें constant है, एक आप और जो waiting है for that peace, that remains the same. And perhaps that is why some of the wisest people that you have probably encountered, I have encountered, they seem surprisingly content. कुछ हो या ना हो. Not because they have stopped growing. ऐसा नहीं उनको सब कुछ मिल गया है. It's not that they have stopped dreaming. But they have stopped expecting that tomorrow will bring, कल जो आएगा ना, that will deliver something that I will feel finally fulfilled about or maybe happy about. That वो आज नहीं है. And you know, the greatest tragedy of life is not that we might never get what we want. Maybe the greatest tragedy is that while we spend our lives waiting for that next beautiful chapter to come up, we fail to notice that one day this chapter will become the one that we really appreciate. We wish we could live again this particular chapter of today. So before you rush towards the next version of your life, कुछ बदलेगा, कुछ चीज होगा, कहीं ना कहीं मुझे वो मिल जाएगा, give yourself a moment and pause. अपने आसपास देखो and you'll see that there is a younger version of you. जिसको ये लगता था कि जो आज आपके पास है, that was their dream at that point of time. और वो उस टाइम पे बच्चा यही सोचता था, younger version of you यही सोचता था, only if I could get to this place, जहां आज आप हो. शायद before you ask life for something else, something more, I think the kindest thing that you can do is quietly thank it for everything that it has already given you. Something to think about. If you like this video and if you like to listen to topics like such, I would highly suggest that you subscribe to this channel, Mind Dealing with Bhavish. If you have any suggestions, you may comment your thoughts in the comment section below. Until the next video, I want you to stay blessed, stay healthy, and catch hold of this wisdom if you can. Stay tuned for my upcoming videos. I shall see you very soon. Take care. Bye-bye. Thank you for joining.